गाइस आई एम विमल फ्रॉम EMI ट्यूटर और मैं आपको आज बेसिक जानकारी देना चाहूँगा EMI से रिलेटेड कि EMI होता क्या है, इसका कौन कौन कर सकता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो EMI का कोर्स है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा चलाया जाता है और ये बीटेक के इक्विवेलेंट कोर्स है गाइस। यानी कि आप चाहें तो रेगुलर बीटेक कर सकते हैं या फिर अगर आप जॉब में हैं, आपके पास टाइम नहीं है रेगुलर करने का, तो आप प्राइवेट EMI ज्वाइन कर सकते हैं। जो EMI है कोर्स गाइस, ये दो सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए और बी। इसको दो टाइप के लोग कर सकते हैं। फर्स्ट, जिन्हें डिप्लोमा किया हुआ किसी भी इंजीनियरिंग की ब्रांच से। सेकंड गाइस, वो लोग हैं जो 45% से मिनिमम 45% से साइंस से, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से +2 पास हैं। जी हाँ, 10+2 पास हैं। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा सेक्शन ए में अगर आप नॉन डिप्लोमा स्ट्रीम की बात करें तो आपको 10 सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ते हैं, वहीं डिप्लोमा स्ट्रीम के लिए 4 सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ते हैं। सेक्शन बी दोनों के लिए सेम है। सेक्शन बी में जो है 9 एग्जाम देने पड़ते हैं डिप्लोमा एज वेल एज नॉन डिप्लोमा स्ट्रीम्स को, जो पर्टिकुलर ब्रांच उन्होंने सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग। इसकी एलिजिबिलिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ गैस। और जो इसका भरने का फॉर्म भरने का टाइम है गैस, वो साल में आप कभी भी भर सकते हैं। एग्ज़ाम 2 बार होते हैं, एक बार जून में होता है, दूसरी बार दिसंबर में होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो 3000 रुपये है, जो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद देनी पड़ती है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। EMI की वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म डाउनलोड करिए, फॉर्म आप फिलअप करिए, जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनको आप सर्टिफिकेट को लगाइए, उनकी कॉपीज़ को। साथ में एक ऐसा मेंबर जो EMI कर चुका है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर से, उसके सिग्नेचर, उसका मेंबरशिप नंबर भी उसमें लगता है गैस। उसको आप अटैच करने के बाद आप फॉर्म को फिलअप करके भेज सकते हैं II कोलकाता के एड्रेस पे। और एड्रेस पे भेजने के बाद आपको करीब 1 से 1.5 महीने बाद आपका मेंबरशिप नंबर मैसेज के द्वारा आ जाएगा और उसके 15 या 20 दिन में आपको आपकी जो किट होती है, रजिस्ट्रेशन किट, वो मिल जाएगी, जिसमें गैस 4 बुक्स होंगी। जो नॉन डिप्लोमा स्ट्रीम के लिए होती हैं वो 10 बुक्स होंगी और डिप्लोमा स्ट्रीम के लिए 4 बुक्स होंगी सेक्शन ए की। जो IEI है वो सेक्शन ए के लिए गैस प्रोवाइड कराता है कंटेंट, और सेक्शन बी के लिए प्रोवाइड नहीं कराता है। सेक्शन बी के लिए आपको अलग से बुक्स खरीदनी पड़ेंगी। तो उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा मेंबरशिप नंबर आने के बाद और आपकी किट आने के बाद, आप फॉर्म भर सकते हैं। 3000 रुपये का फॉर्म है। सेम प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको IEI कलकत्ता के एड्रेस पे भेजना पड़ेगा और उसके बाद आप नेक्स्ट जो भी सेशन होता है, जून वाला या दिसंबर वाला, उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जहाँ तक बात है इससे रिलेटेड मिथ्स की, तो मिथ्स ये हैं, होक्स फैला रखा है लोगों ने कि ये कठिन है। गाइस ये बिल्कुल कठिन नहीं है। अगर आप जनरली रोज़ 2 घंटा भी निकालते हैं इसको पढ़ने के लिए, तो आप आराम से ये कोर्स क्लियर कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो हमारे रेगुलर वीडियोस देख सकते हैं। वीडियोस भी हम तरह तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि EMI से रिलेटेड कई सारे मिथ्स जो हैं लोगों ने भर रखे हैं कि EMI करने में ज़्यादा समय लग जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि मिनिमम ये कोर्स 3 साल का होता है, क्योंकि आपको डिप्लोमा स्ट्रीम के लिए 4+9 और नॉन डिप्लोमा स्ट्रीम के लिए 10+9 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। साथ में गाइस आपको प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इसमें पर्टिकुलरली थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, आप मान के चलिए कि आपको 3 से 4 साल, अगर 3 साल आप नॉन डिप्लोमा स्ट्रीम है तो 4 साल, और डिप्लोमा स्ट्रीम है आपको 3 साल लग जाएगा। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट गैस आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी वो है IEI.India.org। हाँ, इस वेबसाइट पे जाके आप इससे रिलेटेड डिफरेंट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इसमें कब आपका एडमिट कार्ड आ रहा है या कब रिजल्ट आ रहा है। जनरली इसका एडमिट कार्ड जो आता है वो एग्ज़ाम से 15 दिन या 10 दिन पहले आता है। और इसकी एलिजिबिलिटी तो मैंने आपको बता ही दी है, फॉर्म भी मैंने आपको बता ही दिया भरना। और फॉर्म भरने के बाद अब बारी आती है पढ़ने की। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा इसके जो प्राइमरी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं डिप्लोमा स्ट्रीम के लिए, वो है मटेरियल साइंस, मेन सब्जेक्ट है 2। मटेरियल साइंस में गैस रिलेटेड टू मटेरियल साइंस में जनरली मटेरियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। एक दूसरा सब्जेक्ट गैस जो है वो है सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। और तीसरा सब्जेक्ट गैस जो है वो है फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। और जो चौथा सब्जेक्ट गैस आपका है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, कंप्यूटर इन्फॉर्मेटिक्स नाम है सब्जेक्ट्स का। तो गैस मैं बताना चाहूँगा आपको कि चारों सब्जेक्ट्स में अगर आप टफ़ की बात करते हैं मेरे से, तो मैं जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, मटेरियल साइंस थोड़ा बहुत टफ़ लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन आप धीरे धीरे अगर उसको कवर करते जाएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गैस। तो गैस ये हमारा पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो था EMI पे।
अब हम आपके लिए सीरियल वाइज वीडियो लाते रहेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेनली जो डिप्लोमा स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स हैं वो इसको ज़्यादा कवर करें, क्योंकि मैं बेसिकली जो 4 सब्जेक्ट्स हैं एएमआई के सेक्शन ए के, पहले उनको पूरा कवर करूँगा टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, शुरू से लेकर लास्ट तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, और डू सब्सक्राइब एंड लाइक. We will do the same videos in future too. Thanks. Have a nice day.